हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपकी पाठ्य पुस्तक आज सदाचार की बातें, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान का अध्याय दूसरा एकता में बल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एकता में बहुत बल होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं एकता में क्या होता है, बहुत बल होता है, बहुत ताकत होती है। यदि हम मिलकर कोई उपाय करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। अगर हम मिलकर कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या होगा, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मिलकर हम किसी भी दुष्ट को अपने बुरे काम की सज़ा दे सकते हैं। मिलकर मतलब एक रहकर हम किसी भी दुष्ट व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को हम उसके कर्म की सज़ा से दे सकते हैं। अगर उसने कोई गलत कार्य किया होगा तो हम उसको सज़ा दे सकते हैं। यदि हम बिखर कर रहेंगे तो कोई भी हमें सता सकता है। यदि हम एक ना होकर बिखर कर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो कोई भी हमें सता भी सकता है और हमें परेशान भी कर सकता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, एक बनकर एक दूसरे को साथ मिलकर रहना चाहिए। आगे इसी के थ्रू एकता के बल के रूप को हम प्रस्तुत करते हैं। किसके माध्यम से? एक कहानी के माध्यम से। ऐसी ही हम एक कहानी सुनते हैं। किसी जंगल में एक मदमस्त हाथी रहता था। मदमस्त मतलब हमेशा मस्त रहने वाला हाथी रहता था। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसका शरीर कैसा था? पर्वत जैसा विशाल। पर्वत कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। जैसे उसी प्रकार हाथी का भी शरीर कैसा था? पर्वत जैसा विशाल था। जंगल के पशु पक्षी उससे डरते थे। जंगल के दूसरे जानवर हाथी से बहुत डरते थे, क्योंकि वह कैसा था? बड़ा ही विशाल और ताकतवर। वह अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियों को तोड़ डालता था। वो क्या करता था हाथी? अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियों को तोड़ डालता था, जिससे पक्षियों के घोंसले गिर जाते थे। अब जिसपे आप जानते हैं पक्षी कहाँ पे घोंसला बनाते हैं? पेड़ों की टहनी पे। और वो मदमस्त हाथी क्या करता था? उन्हीं टहनियों को तोड़ देता था, उनको तोड़ के गिरा देता था, जिनसे क्या होते थे, उनके पक्षियों के रखे अंडे और बच्चे नष्ट हो जाते थे। अगर टहनियाँ नीचे गिर जाएगी तो वो अंडे और बच्चे तो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये हाथी क्या करता? अपनी सूंड की ताकत से उन्हें गिरा देता और पक्षियों के अंडे और बच्चे नष्ट हो जाते, गिर के मर जाते। एक बार की बात है, उसी हाथी ने एक दिन जंगल में आतंक मचा दिया। एक बार की बात है, उस हाथी ने क्या किया? मदमस्त हाथी ने जंगल में आतंक मचा दिया। उसने एक पेड़ की डाली पर बने चिड़िया के घोंसलों को तोड़कर ज़मीन पे पटक दिया और उसके अंडों को उसने पैरों से कुचल दिया। एक दिन क्या किया? उसने बहुत आतंक मचाया। उसने एक चिड़िया के रखे पेड़ पे उसके घोंसलों को तोड़कर ज़मीन पे गिरा दिया और अंडों को कैसे कर दिया? अपने पैरों से कुचल दिया। चिड़िया फूट फूट के रोने लगी। चिड़िया बहुत ही फूट फूट के रोने लगी। तभी वहाँ एक कटफोड़वा निकला। उसने पूछा, बहन रोती क्यों हो? अब उसमें कटफोड़वा निकला तो वो भी एक तरह की कटफोड़वा। उसने पूछा कि चिड़िया बहन, तुम रोती क्यों हो? चिड़िया ने हाथी की दुष्टता बताई और कहा, उस दुष्ट ने मेरे अंडे को कुचल डाला। जब तक उसे अपनी करनी का फल नहीं मिलेगा तब तक हमें दिल को शांति नहीं मिलेगी। चिड़िया ने अपनी सारी कथा किसको सुनाई? कटफोड़वा को सुनाई। उसने बोला, चिड़िया ने हाथी कि उस दुष्ट ने मेरे अंडों को कुचल डाला। उसने उसकी चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया और अंडे को कुचल दिया। जब तक उसे अपनी करनी का फल नहीं मिलेगा तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। जब तक जो भी उसने कार्य किया, जब तक उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। कटफोड़वा ने कहा, तू रो मत, उस दुष्ट हाथी को सज़ा अवश्य मिलेगी। अब कटफोड़वा ने क्या कहा कि तुम रो मत, उस दुष्ट को उसकी सज़ा ज़रूर मिले। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। मैं क्या करता हूँ? कोई उपाय सोचता हूँ। कटफोड़वे की बात सुनकर चिड़िया के मन को थोड़ी शांति मिली। अब कटफोड़वे की बात सुनकर चिड़िया के मन को शांति मिलती है। थोड़ी देर बाद कटफोड़वा बोला, चिड़िया बहन, मुझे उपाय सूझ गया। अब वो थोड़ी देर तो सोचता है, विचार करता है। हम भी कोई बात अगर किसी के बारे में सोचते हैं, फिर विचार करते हैं, हाँ मुझे उसको वो कहता है, हाँ मुझे उपाय मिल गया। मेरे 2 मित्र हैं, मेंढक और मक्खी। मेरे कौन है? 2 मित्र हैं, मेंढक और मक्खी। कटफोड़वे के मित्र कौन कौन थे? मेंढक और मक्खी।
हम तीनों मिलकर उस दुष्ट हाथी को मज़ा चखाएंगे। हम तीनों मिलकर मतलब एक होकर उस दुष्ट हाथी को हम क्या करेंगे, उसको मज़ा चखाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे। चिड़िया को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि नन्हे नन्हे जीव भला इतने बड़े हाथी को कैसा मज़ा सिखाएंगे। अब चिड़िया सोचती है ये तो नन्हे नन्हे जीव हैं और इस बड़े से हाथी को कैसे मज़ा सिखा सकते हैं, उसको कैसे सज़ा दे सकते हैं। तो कठफोड़वे ने अपनी योजना बताई। अब कठफोड़वे ने अपनी योजना किसको बताई, चिड़िया को। देखो मक्खी बहुत मीठे स्वर में गुनगुन करती है और गुनगुन करती है। जब दुष्ट हाथी भरपेट खाना खाकर तालाब के निकट आराम करने जाएगा तब मक्खी उसके कान में मीठे स्वर में गुनगुनाएगी। अब कठफोड़वा बोलता है कि मक्खी क्या करती है, भिनभिनाती है। आप सभी जानते हो मक्खी क्या करती है, भिनभिनाती है, गुनगुन करती है। तो वो कहते जब हाथी खाना खा के भरपेट खाना खा के नदी पे जाएगा आराम करने तब मक्खी क्या करेगी, उसके कान में मीठे स्वर में गुनगुनाएगी। उसका मधुर संगीत सुनकर हाथी मस्ती में आकर आंखें बंद कर लेगा। अब उसका मधुर संगीत सुन के हाथी क्या कर लेगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा। ठीक उसी समय मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा और ठीक उसी समय क्या करूंगा, मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। आंखें फूट जाने पर वह चिंगारता हुआ इधर उधर भागेगा। जब उसकी आंखें फूट जाएगी तो वो चिंगारता हुआ, हाथी कैसे करता है, चिंगारता है जोर से, तो वो चिंगारता हुआ इधर उधर भागेगा। उसी समय मेरा मित्र मेंढक कीचड़ वाले तालाब के किनारे टर टर करेगा। उसी समय जब हाथी चिंगारेगा तो वहीं कीचड़ के तालाब में बैठा हुआ मेरा मित्र, उसका दूसरा मित्र कौन था, मेंढक, वो किनारे क्या करेगा, टर टर करेगा। हाथी पानी के लिए इधर उधर दौड़ेगा और कीचड़ में फंसकर बेमौत मारा जाएगा। अब क्या करेगा हाथी, जैसे वो चिंगारता हुआ इधर उधर भागेगा और कीचड़ के तालाब में जाके वो बेमौत मर जाएगा। कठफोड़वे की योजना सुनकर चिड़िया प्रसन्न हो गई। अब कठफोड़वे की योजना सुनकर चिड़िया क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। कठफोड़वे ने अपने मित्र मेंढक और मक्खी को बुलाया और उन्हें सारी योजना समझा दी। अब कठफोड़वे ने क्या किया, अपने मित्रों को बुलाया और उसको सारी योजना समझा दी जो उसने योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी उसने, कि सबसे पहले मक्खी जाएगी, उसके कानों में मीठे स्वर में गुनगुनाएगी, जिससे क्या होगा, हाथी क्या मधुर संगीत सुन के हाथी मस्त होकर आंखें बंद कर लेगा और ठीक उसी समय उसकी मैं आंखें दोनों फोड़ दूंगा। कौन फोड़ेगा, कठफोड़वा। आंखें फूट जाने पर वो चिंगारता हुआ इधर उधर भागेगा। कौन भागेगा, हाथी। उसी समय मेरा मित्र मेंढक कीचड़ में टर करेगा और वो पानी के लिए दौड़ेगा और कीचड़ के गड्ढे में फंसकर मर जाएगा। अब कठफोड़वे ने अपनी योजनाएं अपने मित्रों को बता दी। कठफोड़वे की योजना सुनकर चिड़िया भी प्रसन्न हो जाती है। हाँ, जैसे ही हाथी खाना खाकर आराम करने लगा, मक्खी उसके कान में मधुर संगीत सुनाने लगी। अब जैसे ही हाथी खाना खा के आराम करने लगा, मक्खी क्या करती है, उसके कानों में मधुर संगीत सुनाती है। मस्ती में उसकी आंखें बंद होने लगी। किसकी आंखें बंद होने लगी, हाथी की। मस्ती में उसकी आंखें बंद होने लगी। कठफोड़वा उसी मौके की तलाश में था। अब कठफोड़वा किस मौके की तलाश में था, हाथी के सोने के मौके की तलाश में था। जैसे ही हाथी की आंखें बंद हुई, कठफोड़वा धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचा और अपनी तेज चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डाली। अब कठफोड़वा की चोंच कितनी तेज होती है, अब कठफोड़वा देखते हो, अब वो पेड़ों में भी होल कर देता है, तो उसकी चोंच कितनी तीखी होती है, बहुत तीखी होती है। वो अपनी उसकी तीखी आंखों से दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी भयंकर दर्द से चीख रहा था। हाथी क्या कर रहा था, बड़ा भयंकर दर्द से चीख रहा था। उसकी दोनों आंखों से खून की धारा बहने लगी। उसकी आंखों से क्या बहने लगी, खून की धारा बहने लगी। वह दर्द से चीखता इधर उधर भागने लगा। हाथी की आंखें फूटेगी तो उसका दर्द तो होगा। वो चीखता हुआ चिंगारता हुआ इधर उधर भागने लगा। तभी मेंढक ने टर्राना शुरू कर दिया। टर्राना शुरू कर दिया। और मेंढक कहाँ टर्राते हैं, तालाब के पास में। तो हाथी ने सोचा कि पास में क्या है, तालाब है। तो हाथी ने क्या सोचा कि मेंढक कहाँ टर करते हैं, तालाब के पास। तो हाथी ने सोचा यहाँ क्या है, तालाब है, शायद पानी पीने से कुछ शांति मिल जाए। शायद पानी पीने से उसको क्या मिल जाए,
सब शांति मिल जाए। वह मेंढक की आवाज़ की दिशा में दौड़ा और कीचड़ में फंस गया। वह कहाँ दौड़ा? मेंढक की आवाज़ की दिशा में दौड़ा और कहाँ फंस गया? कीचड़ में। जैसे कि कठफोड़वे ने उसकी योजना बनाई थी। उसने कीचड़ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। किसने की? हाथी ने। लेकिन वह निकल नहीं पाया। वह कीचड़ में धंसता चला गया और तड़प तड़प के मर गया। अब हाथी क्या हुआ? कीचड़ के अंदर धंसता हुआ चला गया और तड़प तड़प के मर गया। इसी प्रकार तीनों छोटे छोटे जीवों ने मिलकर हाथी जैसे विशाल और बलशाली शत्रु को समाप्त कर दिया। अब आप देखिए, एक बड़े से विशाल हाथी को, जिसका वो कितना बड़ा था? पर्वत के समान। उसने 3 छोटे छोटे जीवों ने योजना बनाकर एक बड़े विशाल दुष्ट हाथी को, जो क्या सभी को परेशान करता था, पीड़ा देता था, उनके घोंसले गिरा देता था, और छोटे छोटे जीवों ने मिलकर किसने? कठफोड़वा का होता है एक प्रकार की चिड़िया, जिसको हम वुड कटर भी कहते हैं। और क्या? और एक मधुमक्खी, मेंढक ने, 3 जीवों ने मिलकर एक विशाल बलशाली हाथी को भी समाप्त कर दिया। तो बच्चों, एकता में बहुत बल होता है। अगर हम मिलजुल के एकता से काम करेंगे तो छोटा से छोटा जीव भी एक बड़े से बड़े जीव को परास्त कर सकता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू।